सभी का स्वागत करती हूँ इस प्यारी प्यारी रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में ठीक हैं, अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। आप सब रीडिंग में आए हैं एक न्यू उम्मीद लेके, एक नई आपके अंदर एक इच्छा जागी है ये जानने की कि आखिरकार इस वक्त आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, जिनके साथ आप सेपरेशन में हो, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आप ये बात इसलिए जानना चाहते हो क्योंकि हो सकता है कि आपकी और उनकी बात हो रही है लेकिन बात क्लियर नहीं हो पा रही है। ये भी हो सकता है कि आपकी और उनकी बातचीत हो रही है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें अब वैसी नहीं रही है। या तो हो सकता है कि आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हो, जहाँ पे आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि आखिरकार आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। तो इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए हम आ रहे हैं आपके पास, आ ही गए हैं आपके पास। इस रीडिंग को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आशा करती हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मैं दे पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। आपको करना ये है, आज आपका और आपके पर्सन का नाम आप लेते रहो, उनकी एनर्जी को खुद में समाने दो, मेरे तक आने दो। अगर आप चाहते हो कि उनकी एनर्जी ठीक से मेरे पास पहुंचे तो एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए जिससे आपकी और उनकी एनर्जी मेरे तक पहुंचे। आप टच करिए, लाइक करिए एक बार, ठीक है। कौन कौन एक्साइटेड है इस रीडिंग को लेकर? आज रीडिंग शुरू होने से पहले ही कमेंट सेक्शन में पिंक हार्ट से भर दीजिए। जितना ज़्यादा एक्साइटेड हो उतना ज़्यादा पिंक हार्ट से भर दीजिए। लास्ट में, इस रीडिंग के लास्ट में एक सवाल भी हम लेंगे और उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस है या नो है या कब तक है। चलिए शुरू करते हैं। पिंक हार्ट बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। डेडिकेशन बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेडिकेशन बहुत दिखाई दे रहा है। जब तक कि आपके साथ रहे हैं ना, या जब तक भी आप दोनों की बातचीत हुई है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आपके पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं थे। आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन रहे हैं, पर आपके रहते ना इन्होंने किसी भी ऑप्शन को कभी माना नहीं है। आपके रहते इन्होंने किसी भी ऑप्शन को कंसीडर नहीं किया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हुई हैं, आपके पर्सन की तरफ से खराब हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अनबन आई है, ठीक है। ये पता है, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी की रीडिंग करके बताऊँ तो मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि सेपरेशन या फिर ये आपके बीच में खलिश किसी और की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आई है, जहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में बातचीत कम हुई है या बातचीत होनी बंद हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कतें शुरू हुई हैं, ठीक है। और ये दिक्कतें ऐसी हैं कि आप इनको बात करके सुलझा तो सकते हो, लेकिन जब तक आप आमने सामने नहीं बैठोगे, एक दूसरे का चेहरा देख के बातचीत नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में कोई सलूशन निकल पाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप पहले भी ये चीज़ ट्राई कर चुके हो, पहले भी ये चीज़ आप ट्राई कर चुके हो, पहले भी आप कोशिश कर चुके हो, पर इस कोशिश का कुछ फ़ायदा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है घूम फिर के जहाँ से आप शुरू करते हो उसी पॉइंट पे आ जाते हो। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स को अगर मैं बताऊँ, मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन इस वक्त अपनी गलती को मान रहे हैं। कौन कौन इस बात से अग्री करते हैं? एक वाइट एक 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 स्टार बनाइए चलिए आज कमेंट सेक्शन में। आप ये बता दो किस किस को ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन कोई गलती करते हैं
खुद मान जाए तो ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किल लगता है मुझे इस सिचुएशन में। लेकिन अगर कोई और उनको बताने की कोशिश करे कि हाँ तुम्हारी गलती है या तुमने ये चीज़ की है, तो वो उस बात को मानते नहीं हैं। कौन कौन इस बात से अग्री करता है? कमेंट सेक्शन में स्टार बनाइए। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी अपनी गलती को मानते नहीं, स्पेशली अगर आप उनको बता दो तो ये अपनी गलती से मुखर जाते हैं। इनफैक्ट ये और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को पसंद नहीं कि कोई इनको करेक्ट करे या कोई इन पर उंगली उठाए। है ना? तो जब जब ऐसा होता है तो ये पर्सन ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब जब ये ऑफेंड हो जाते हैं ना, अगर ये चीज़ ठीक भी करना चाह रहे हो तो भी ये पर्सन हो सकता है कि कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे चीज़ें बिगड़ जाती हो। तो ऐसा लग रहा है कि जब तक आप दोनों टच में हो, जब तक आप आमने सामने मिलते रहते हो, आपको पता नहीं क्यों महसूस होता है इस रिश्ते को ना बना के रखना पड़ता है, इस रिश्ते को इकट्ठे रखना पड़ता है, अदरवाइज़ ये रिश्ता बिखर जाएगा। डू यू अग्री? डू यू अग्री? कमेंट सेक्शन में लिखो यस। तो ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पर्सन से टच में ना रहो, ठीक है, और अगर आप इनको ना बोलते रहो, इनसे ना पूछते रहो, तो ये आपके हाथ से निकल सकते हैं। कौन कौन इस बात से अग्री करता है? पर्पल कलर का हार्ट बनाइए कमेंट सेक्शन में। भाई जिससे जो चीज़ रेजोनेट करती है वो उस कलर का हार्ट ज़रूर बना के जाएंगे, ठीक है। जिससे जो चीज़ रेजोनेट करती है वो उस कलर का हार्ट ज़रूर बना के देना। तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कहते हैं, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, पर तेरे सिवा कोई और मुझे बाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं जो आपके पर्सन के मन में है। दूसरी बात ये पर्सन एक बहुत ही ओवर थिंकर है, बहुत बड़े। अगर कोई चीज़ इतनी ख़राब हुई भी नहीं होगी ना, उसको सोच सोच के आपके पर्सन ऐसे ओवर थिंक करके बना देते हैं कि सामने वाले को लगे यार समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है। आपने भी देखा होगा, बात थोड़ी सी होती है पर ये पर्सन सोच के इतना बड़ा बना देते हैं ना उसको कि आपको ऐसा लगता है कि अरे यार बोलना ही बेकार था। मतलब आप अगर कोई भी बात इनसे करना चाहते हो या कोई भी बात इनसे बोलना चाहते हो, आप उसको 10 बार सोचते हो। तो आप हमेशा ऐसे सोचते रहते हो कि यार मेरा रिश्ता, मतलब आप एक कंपैरिजन करते हो। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, पर आपके अंदर एक कंपैरिजन चलता रहता है कि काश मेरा रिश्ता भी ऐसे होता, काश मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसे होती, काश हमारे बीच में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेके लड़ाइयाँ नहीं हुई होती। तो आपके मन में ये चीज़ बहुत बार आती है ना। इसीलिए मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप दोनों को ही परेशान करती हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप दोनों को ही आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि आप दोनों ही अपने पार्टनर की कुछ ऐसी आदतों से परेशान हो जो आपको बैठ के बात करनी चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे जैसे समय बीत रहा है आपके पर्सन के मन में एक शक और भी आ रहा है। एक शक ये भी है, शक है, मैं बोल रही हूँ ना, आपके दोनों के भी मन में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बस एक शक के बिहाफ पे चल रही है। शक ये भी है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे पर्सन अब किसी और के साथ खुश हैं इसलिए अब वो मेरे पास नहीं आते, या फिर मेरे पर्सन अब एफ़र्ट्स नहीं करे। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई और है जिनके लिए वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें आपके पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ
छोटी से छोटी बात आपके बारे में ये पर्सन इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे कोई चीज़ ये ऑनलाइन देख रहे हो या किसी से बात करते हुए सुन रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ये पर्सन, पता है। एक चीज़ और, किसी की तो नज़र है इस रिश्ते पे, ठीक है। मैं एक चीज़ बता दूँ, कोई तो है जो आपको अब दोनों को सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, या कोई तो ऐसे दोस्त या कोई जिनको आप जानते हो जो हमेशा पूछते रहता है और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अब बहुत सावधानी से बताना है जिसको भी बताना चाहते हो क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई बस ऐसे ही पूछ रहा है दोस्ती में, लेकिन आपको अपनी और अपने रिश्ते की एनर्जी बचा के रखनी है। इस रिश्ते में मुझे सबसे बड़ा फेलियर ये होते हुए दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी को ये चीज़ बताओगे ना, तो ये चीज़ आपके फेवर में नहीं आके आपके अगेंस्ट में जाएगी, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे सुनेंगे या जानेंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जजमेंट होगी। इनफैक्ट मैं एक चीज़ और भी बोल रही हूँ, बहुत लोगों ने आपसे ये भी बोला होगा, अरे ये रिश्ता कहीं नहीं चलने वाला, अरे ये रिश्ता आपके फ्रेंड आपको छोड़ के चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें, है ना। आपके मन में ये चीज़ बहुत बार आई होगी, और देखो उसी का कारण है कहीं ना कहीं वो छोड़ के चले ही गए। तो जिस तरीके की आप चीज़ें सुनोगे, उसी तरीके की एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे। 11/11 होने वाला है, 11/11 हो गया है। कमेंट सेक्शन में 11/11 और एक पिंक कलर का हार्ट। आंखें बंद करते हैं और एक विश मांगते हैं 11 सेकेंड्स के लिए। 3, 2, 1। आशा करती हूँ आपकी विश पूरी हो। आशा करती हूँ कि जो भी आपने मांगा हो दिल से वो आपको मिले ज़रूर। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अक्टूबर के महीने में ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। तो अभी मैं ज़रूर देखूँगी विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल। दूसरी चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रही है, जब भी ये पर्सन कोई गलती करते हैं नज़रअंदाज आप कर देते हो, पर अगर आप कोई गलती करते हो पर्सन नज़रअंदाज नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुछ ऐसा राज है जो ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, जो एक मन की बात है ना, इनका अगला मूव ये पर्सन आपको कभी नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे क्या करने वाले हैं ये पर्सन आपसे कभी नहीं बताएंगे, पर एक चीज़ का मैं आपको एक गारंटी देती हूँ, एक चीज़ का पछतावा इनको है, आपको छोड़ने का रिग्रेट है, और उससे ज़्यादा बड़ा डर है आपको किसी और के साथ देखने का। क्या आप इस बात से अग्री करते हो कि ये पर्सन बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखो जेलस। बहुत जल्दी जेलस हो रहे हैं। इनफैक्ट नो कांटेक्ट में होते हुए भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई और आप दोनों के बीच में हो। इस वजह से इनकी जेलसी और ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है ये आपके पास आना भी चाहते हैं, ये आपके पास कम बैक भी करना चाहते हैं। एक रीज़न भी है इनके पास कि आपके पास आकर आपको बोलना चाहते हैं दैट दे स्टिल लव यू, पर अपनी रिग्रेट को ये पर्सन फॉरएवर में नहीं बदलना चाहते। पर्सन चाहते इस रिग्रेट को ये ख़त्म करे और आगे की ओर एक नई कहानी लिखे। चलिए देखते हैं यह पर्सन आपके अक्टूबर मंथ में आ सकते हैं। नो आया है, नो एक बार और फिर से आया है, नो। देखिए नो एंड पास्ट के बीच में आ रहा है, पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में। इसका मतलब साफ है दोनों ना स्टक हो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप दोनों पास्ट की एनर्जी को क्लियर आउट नहीं करोगे, इस रिश्ते में आप एक दूसरे को नई अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाओगे। तो एज ऑफ नाउ जब तक एक बार बातचीत नहीं होती तब तक बताना मुश्किल है, ठीक है ना। और अगली रीडिंग में आप आना, एक डिटेल रीडिंग लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आखिरकार ये कब तक आ सकते हैं पहली बार बात करने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हो अगली रीडिंग में। मेक श्योर आप लाइक करो, कमेंट करो, फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखिएगा ज़रूर। बहुत जल्द ही हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हम टच करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप उसमें मेरी ज़रूर मदद करें। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।